अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन हज़रात, एक सवाल किया गया है बिलाल नाम के ताल्लुक़ से, और सवाल कुछ इस तरह से है। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, बिलाल नाम की मालूमात बताइए और ये नाम कैसा रहेगा। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। देखिए, बिलाल बहुत अच्छा नाम है, बहुत पाकीज़ा नाम है और बहुत बाबरकत नाम है, क्योंकि एक सहाबी का नाम है, मुअज्जिन रसूल थे, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन थे। बस इतनी निस्बत काफ़ी है बच्चे का नाम रखने के लिए। बिलाल नाम के माना आते हैं पानी या हर वो चीज़ जिससे हलक को तर किया जाए, ये सब बिलाल नाम के मानी है। और ये बात भी आप अपने जहन में अच्छी तरह रख लीजिए कि बिलाल, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र और हज़र के मुअज्जिन थे। तो आप जो है मुअज्जिन रसूल थे, ये बड़े शर्फ़ की बात थी आपके लिए। तो सहाबा इकराम के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखना ये बड़ी सआदत की बात होती है, बड़ी बरकत की बात होती है। और नेक फाली के तौर पर इंशाअल्लाह इस नाम के असरात बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ेंगे, क्योंकि हदीसों के अंदर यही हुक्म दिया गया है कि लड़कों के नाम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम के नामों में से रखे जाएँ, ताकि इन नामों की निस्बत और बरकत बच्चों को हासिल हो सके। और सहाबा इकराम के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखने का एक फ़ायदा ये है कि माना की तरफ नज़र करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इनके नाम रखना निस्बत के लिए काफ़ी होता है। तो बिलाल बहुत अच्छा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम मोहम्मद बिलाल करके भी रख सकते हैं और बिलाल अहमद करके भी रख सकते हैं। बिलाल अहमद या मोहम्मद बिलाल। अहमद कहते हैं उसको कि जो अपने रब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला हो, और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है अहमद। तो बिलाल अहमद करके ये नाम हम रख सकते हैं और मोहम्मद बिलाल करके भी रख सकते हैं। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।